आगे की कथा में काले नाग की कथा आती है। एक बात बताता हूं माताओं, भगवान के अवतार लेने का मात्र एक उद्देश्य होता है कि मेरे भक्तों को आनंद कैसे मिले, मेरे भक्तों को आनंद कैसे प्राप्त हो, मेरे निष्कामी जो प्रेमी भक्त हैं उनको आनंद कैसे प्राप्त हो। अब यमुना जी में काले नाग रहता है। माताओं आपको बताऊं ये यमुना कौन है? ये यमुना हमारा शरीर है। और ये जो काले नाग है ना, ये हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, विषय भोग मोह माया की जो कामना है, यही काले नाग है। और मेरे भगवान का एक ही लक्ष्य होता है कि मेरे भक्त रूपी यमुना में से इंद्रिय रूपी काले नाग को मैं कब बाहर निकाल फेंकूं और मेरे भक्त को मेरे पास स्वीकार लूं, यही उनका एक लक्ष्य होता है। तो हम सभी ये जो यमुना है ना, यहाँ पर जितने भी यमुना रूपी शरीर है ना, इसमें जो काले नाग रूपी इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों को बाहर निकालना ही मेरे कन्हैया का उद्देश्य है, लक्ष्य है। आज मेरे कन्हैया ने सभी बाल सखाओं को कह दिया, भैया कल की छुट्टी है, कल हम प्रातःकाल कंदुक क्रीड़ा करेंगे। सारे बाल सखा कंदुक क्रीड़ा करते हैं, सब आराम से खेल रहे हैं। खेलते 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 जब हमारे कन्हैया की बारी आई तो कन्हैया ने कंदुक को इतनी जोर से फेंका कि वह कंदुक सीधा जल में प्रवेश कर गई, यमुना जी में गिर गई। और उसी क्षण वैष्णवी माया को आदेश दे दिया कि इन सभी बालकों के हृदय में यह बात डाल दो कि हमें यही कंदुक चाहिए। अब मधुमंगल आता है, अरे लाला कंदुक तो गेंद तो तुमने इस यमुना जी में डाल दी, अब निकालो बाहर। कन्हैया कहते अरे लाला इसमें तो काले नाग रहता है रे मधुमंगल, मैं कैसे निकालूंगा? अरे हम कुछ नहीं जानते, फेंकने के पहले तुझे सोचना था इसमें काले नाग रहता है। हमें तो हमारी कंदुक चाहिए। मेरे लाला ने, मेरे कन्हैया ने कहा मधुमंगल ऐसी 10 कंदुक तुम्हें ला कर दे देता हूं। अरे मुझे 10 20 100 से कुछ नहीं करना, मुझे तो वही मेरी कंदुक चाहिए। मेरे कन्हैया ने मन में विचार किया अगर मैं ज्यादा ही करूंगा तो ये मान गया तो फिर क्या होगा, फिर काले नाग का उद्धार कैसे करूंगा? चढ़ जाओ जल्दी। अब हमारे कन्हैया कदम के वट वृक्ष पर चढ़ गए। कदम पर चढ़ने के बाद जैसे ही मेरे कन्हैया ने यमुना जी में छलांग लगाई, छलांग लगाते यशोदा मैया के हृदय में धड़ाम करके आवाज, धक करके आवाज, अरे अरे मेरा लाला कहाँ है, मेरा लाला कहाँ चला गया? उतने में ही एक बाल सखा दौड़ते हुए आया, अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, लाला ने काली देह पर यमुना जी में छलांग लगा ली। यशोदा मैया ने जैसे ही वाक्य श्रवण किया और यशोदा मैया उसी समय मूर्छित हो गई, नारायण 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 करते। अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, सारे गो ग्वाल बाल गौ माताएं दौड़ रही है, हमारा कन्हैया, अरे हमारे प्रभु, अरे हमारे प्रभु, हमारे लाला, हमारे प्रभु। वो आज यमुना जी में कूद चुके हैं, भागो, सब दौड़ कर जा रहे हैं। माताओं, जब काले नाग ने मेरे कन्हैया को देखा ना, तो एक बार तो काले नाग भी मोहित हो गया। लेकिन मोहित होने के बाद उसे मन में विचार आया कि अगर मैं ऐसे ही मोहित होता रहूंगा तो इनका उद्धार कैसे होगा, इसलिए मुझे इसे मारना चाहिए। और काले नाग ने उसी क्षण हमारे कन्हैया को लपेट लिया, बांध दिया अपनी पूंछ के द्वारा। मेरे कन्हैया ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया। जैसे जैसे मेरे कन्हैया का शरीर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे काले नाग का शरीर फटता जा रहा है। जैसे ही काले नाग का शरीर फटा
और मेरे कन्हैया छलांग लगाकर काले नाग के फनों पर खड़े होकर नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। और कहा जाता है तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी, फम 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 फनन ऊपर नाचत बनवारी। जो जो फन ऊपर की ओर उठ रहा था उसी फन के ऊपर मेरे कन्हैया छलांग लगाकर कूद रहे थे। इधर रखते ये फन ऊपर उठता, मेरे कन्हैया उस पर छलांग लगाते। सारे फनों के ऊपर मेरे कन्हैया अपने चरण चिन्हों को प्रस्तुत करते जा रहे थे, चरण चिन्हों का चिन्ह लगाते जा रहे थे। आज नाग पत्नियां मेरे कन्हैया के चरणों में प्रणाम करती है, प्रभु क्षमा करो। अगर आप क्षमा नहीं करोगे ना तो ये मर जाएंगे, इनका प्राणांत तो हो जाएगा। मेरे कन्हैया ने कहा अरे वारे वाह नाग पत्नियों, तुम तो बड़ी सुंदर हो, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। माताओं, अगर ये वरदान मांगने के लिए आपको कहा जाता तो आप क्या कहते? भगवान सोनो घनो ही महंगो यो, सोनो दे दो मन तो, ऐसा ही कहते ना? तो क्या कहते? अच्छा, पीछे वाले भाई साहब मुझे इशारा कर रहे हैं, मेरे पास आते तो मैं जमीन के लिए कहता महाराज जमीनें बहुत महंगी हो गई है, जमीन दे दो। भाइयों को जमीन चाहिए, माताओं को सोना चाहिए। भाइयों, उन नाग पत्नियों ने कन्हैया के चरणों में प्रणाम करके कहा प्रभु ना हमें मोक्ष चाहिए, ना हमें वैकुंठ चाहिए, ना हमें रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी चरण रज हमेशा प्राप्त होती रहे। हमें ऐसा स्थान दे दो जहां पर आपके चरणों की रज हमें हमेशा प्राप्त होती रहे। ऐसा वरदान नाग पत्नियों ने मांगा। इसके बाद प्रसंग आता है, हेमंत प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। हेमंत मास सारी गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा करने जाती है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान करती थी, कात्यायनी देवी की पूजा करने जाती थी। कात्यायनी देवी की जब पूजा करने जाती तो एक दिन जब वो गोपियां वापस आ रही थी, मेरे कन्हैया मार्ग में मिल गए। ओहो गोपियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कैसी हो? गोपियों का बढ़िया है लाला, ठाकुर जी की कृपा है, कात्यायनी माता का आशीर्वाद है। गोपियों एक बात बताऊं, मैं सब जानता हूं तुम क्या करती हो, कितने बजे उठती हो, कहां जाती हो, क्यों जाती हो और क्या मांगती हो। क्या मांगती है लाला बताओ? अरे गोपियों, तुम कात्यायनी देवी से हाथ जोड़कर मुझे ही प्राप्त करना चाहती हो ना? यही कहती हो ना, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पति में कुरु में सुतम। नंद जी का लाला जो है ना वो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए, यही मांगती हो ना? और ये लाला तुझे कैसे पता चल गया? तुम है ना जो यमुना जी में स्नान करती हो ना, वो गलत है। क्यों लाला? तुम्हारे स्नान करने का तरीका बहुत गलत है। तुम्हारे स्नान करने के तरीके से दो दोष लगते हैं, एक लगता है लौकिक, एक लगता है धार्मिक। लौकिक दोष तो यह लगता है कि अगर कोई कभी मेरे जैसा मिल गया ना तो तुम्हारे सारे वस्त्रों को चुरा कर भाग जाएगा, फिर तुम क्या करोगी? मन में विचार करो। गोपियों का लाला ऐसे थोड़ी होता है, हम तो 3 बजे उठकर स्नान करती है, 3 बजे कौन आने वाला? मेरे नंद लाला समझ गए कि इनको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा, ये ऐसे मानने वाले नहीं। कलयुग के वासियों को प्रैक्टिकल चाहिए ना, तो थोड़ा थोड़ा द्वापर के अंदर कलयुग का भी प्रभाव तो था ही। इसलिए मेरे कन्हैया ने कहा प्रैक्टिकल समझाना जरूरी है। और धार्मिक अपराध यह है कि अगर हम निर्वस्त्र होकर जल में स्नान करते हैं ना तो वरुण देवता का अपमान होता है, जो जल के देवता है।
उनका अपमान होता है। अब क्या करें? आज मेरे कन्हैया उन गोपियों के भी पहले कदम के वृक्ष पर जाकर बैठ गए। जब गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान करने गई, मेरे कन्हैया ने सारे वस्त्रों को उठाया और वृक्ष पर जाकर बैठ गए। 6 बज गई स्नान करते हुए। स्नान करते करते अचानक से गोपी को याद आया, अरे अरे आज 6 बज गई, कात्यायनी देवी की पूजा में नहीं जाना? कहा अरे हाँ हाँ हाँ। अब बाहर आने लगी। बाहर आकर देखती है वस्त्र ही नहीं है। दौड़कर वापस यमुना नदी में प्रवेश करती है। अरे अब क्या करे, हमारे वस्त्र कहां चले गए? अब सब आवाज लगा रही है, ढूंढ रही है, इधर से उधर इधर से उधर, जब तक एक गोपी की नजर वृक्ष पर गई। वृक्ष पर हमारे नंदलाला बैठे हुए थे, कन्हैया। अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, हमारे वस्त्र दे दो ना। कन्हैया ने कहा कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? अरे अरे वो देखो ना, लाल पीले हरे, वो देखो वो लटकाए हुए। अरे अरे गोपी, ये तो हमारे कदम के ऊपर लगे हुए पुष्प है, ये तो पुष्प है। अरे अरे लाला, ऐसे कोई पुष्प होते क्या? हाँ गोपी, हमारो कदम इस दुनिया से निरालो है, ऐसे कदम पर तो ऐसे ही पुष्प लगते हैं। अब राजा परीक्षित जी ने जो जिज्ञासा की, वो जिज्ञासा, वो प्रश्न आप सबके हृदय में भी आ रहा होगा कि कन्हैया तो भगवान है, और भगवान कभी ऐसे कार्य करते हैं क्या? भगवान कभी ऐसा थोड़ी ही करते हैं। तो इसका उत्तर मैं आपको बतलाता हूं। भगवान ने पहले तो उन गोपियों को कहा कि गोपियों आओ, अपने अपने वस्त्र ले लो, पर किसी ने नहीं लिया। मेरे भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जय जय श्री राधे का उच्चारण करो, तो भी गोपियों ने नहीं किया। फिर एक गोपी को भाव आया कि अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है, इसके सामने अगर हम हमारे शरीर पर 1000 वस्त्र भी लपेट लेवे तो हम तो निर्वस्त्र ही है। यह भाव आते ही सारी गोपियां एक एक करके अपने वस्त्र लेती है, धारण करके चली जाती है। राजा परीक्षित जी ने कहा महाराज, ऐसा करना अच्छी बात थोड़ी है। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, यदि कृष्ण भगवान है तो भगवान को कोई दोष नहीं लगता। पहली बात, वस्त्र चुराए, किसी ने मांगा, वापस दे दिए। और अगर हम कहते भाई भगवान उस समय थोड़ी थे, उस समय तो इंसान मनुष्य योनि में थे, हमारे जैसे आदमी थे, तो कहा जाता है अगर हम भगवान को मनुष्य मानते हैं तो उस समय भगवान की उम्र केवल 4.5 वर्ष की थी, और 4.5 वर्ष के बालक में काम की भावना नहीं होती, तो दोष नहीं लगता। और अगर हम कृष्ण को ईश्वर मानते हैं कि ये तो ईश्वर है, तो माताओं, कृष्ण है ईश्वर, गोपी जो है वो है जीव, और वस्त्र जो है ना वह है अविद्या। समझ में आ रहा है? भगवान कृष्ण ईश्वर है, गोपी जीव है, अर्थात ईश्वर ने, भगवान ने जीव की अविद्या को चुराया और अविद्या को शुद्ध करके विद्या बनाकर वापस दे दिया। यानी जो गोपियों को मन में यह भ्रम था कि भाई यह भगवान, यह बालक है, यह वस्त्र है, यह ये है या वो है, लेकिन भगवान ने उस जीव की सारी अविद्या को नष्ट किया, उन्हें आभास कराया कि भैया ये साक्षात ब्रह्म है, ये कृष्ण जिसे तुम मान रही हो ना, ये कृष्ण साक्षात भगवान है। अर्थात ईश्वर ने जीव की अविद्या को चुराकर उसे विद्या बनाकर वापस प्रदान कर दिया। इसके बाद महाराज, राजा परीक्षित जी महाराज जिज्ञासा करते हैं गुरुवर कि जब सारे ब्रजवासी कन्हैया को ही सब कुछ मानते हैं, ये हमारा है, ये हमारा है,
कोई माँ बनकर कन्हैया को पाल रही है, कोई बहन बनकर पाल रही है, कोई पिता बनकर पाल रहा है, कोई बेटी बनकर पाल रही है, कोई सखी बनकर पाल रही है। सब कन्हैया को अपना मानते हैं। तो फिर ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? आहा, वाह महाराज, मानी इच्छा अब पूरी होवेला। 10 मिनट फिर भी लग जाएंगे। सबको बड़ा आनंद आया। आहा, 56 भोगरी कथा तो शुरू महाराज कर दी। अब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि जो व्यक्ति जिस भाव से कन्हैया को भजेगा वह उसी भाव से कन्हैया को प्राप्त करेगा। एक बात बताऊं माताओं, भाइयों, आप सबके लिए भी यह बात कह रहा हूं। बहुत सुंदर प्रसंग है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर एक को साधने से सब अपने आप भजीज रहे हैं तो फिर हम दूसरों को क्यों भजें, दूसरों की साधना क्यों करें। एक बार एक राजा था, राजा का जन्मदिन था। तो राजा ने भाववश आकर घोषणा कर दी कि भाई राजकोष की जितनी भी संपत्ति है वो मैं आज सबको उपहार में दे रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति एक ही चीज को लेगा। जैसे अगर किसी ने महल लिया तो वो 100 महल ले सकता है, लेकिन सिर्फ महल। आप सोचो, महल के अंदर का फर्नीचर, फ्रिज, कूलर, वो कुछ नहीं, सिर्फ महल। कोई सोचता है मैं गेहूं लूं तो वो हजारों क्विंटल गेहूं ले सकता है, लेकिन सिर्फ गेहूं के साथ दाल या चावल कुछ नहीं मिलने वाला। अब कोई दाल ले जा रहा है, कोई सोना ले जा रहा है, कोई चांदी ले जा रहा है, कोई जमीनें ले रहा है, कोई महल ले रहा है, कोई पलंग ले रहा है, कोई एसी ले रहा है, कोई कूलर ले रहा है। सब अपनी अपनी चीज ले रहे हैं। उतने में एक संत का आगमन हुआ। महाराज ने कहा, भैया आज इस गांव में इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है, क्या बात है? कहा, महाराज राजा का जन्मदिन है और महाराजा ने घोषणा की है कि जिसको भी जो भी लेना है वो ले सकता है। महाराज गए, भाई महल भी दे दो, कूलर भी दे दो। अरे महाराज, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक चीज आपको प्राप्त हो सकती है, फिर आप कोई भी ले लो। माताओं, ध्यान से श्रवण कीजिएगा, महाराज ने क्या लिया है। महाराज गए 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 गए, पूरा चक्कर लगा लिया। जैसे ही महाराज राजा के सामने आए, महाराजा के सामने आए, महाराज ने महाराजा पर हाथ रख दिया। अरे महाराज, क्या कर रहे हो? अरे भैया, तुम्हारे महामंत्री ने क्या कहा है उससे पहले यह पूछो। तो कहा गया कि महामंत्री ने तो कहा है कि भाई राजकोष का जितना भी माल है वो आप एक एक ले सकते हो। तो महाराज, आप राजा किसके हो, राज्य के हो या अपने घर के हो? कहा, भाई मैं राज्य का हूं। तो आप भी राज्य की ही वस्तु हो ना, आप भी राज्य के ही हो ना? हाँ महाराज। तो इसीलिए राज्य के हो, इसीलिए महाराज ने, संत जो थे उन्होंने अपना हाथ महाराजा पर रख दिया। तो महाराजा पर रखते ही क्या हुआ, भाइयों सभी ध्यान से श्रवण कीजिएगा। हाँ, जैसे ही संत ने महाराजा पर हाथ रखा तो जितनी भी राज्य की संपत्ति थी वो अपने आप ही किसकी हो गई? संत की हो गई। तो माताओं, उसी प्रकार से हमें संसार के हर एक सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें केवल एक कन्हैया के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए। जब हम कन्हैया के चरणों का आश्रय ले लेंगे ना, तो पूरा ब्रह्मांड स्वयं अपने पीछे दौड़ेगा, स्वयं अपने पीछे लगेगा। इसीलिए कहा जाता है केवल एक को प्राप्त करो, सबके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आज कन्हैया ने क्या किया? यशोदा मैया के पास गए। यशोदा मैया मुंह पर वस्त्र बांधकर भगवान के लिए भोग बना रही है। मेरे नंदलाला गए, मैया क्या कर रही हो? लाला, जे ताई भोग लगा रही हूँ, जे ताई भोग बना रही हूँ। अरे मैया, एक पकौड़ी मेला हुआ। अरे रखनी चाहिए, भगवान का है। कन्हैया रोने लग गए, लीला करनी है। रोते रोते नंद बाबा के पास गए।
बाबा ये क्या हो रहे हो है, क्या हो रहा है ये? अरे लाला, हमारे जे है ना इंद्र, हम उसकी पूजा करते हैं, वहां के ताई भोग लग रहे हो है, भोग बन रहे हो है। अरे बाबा ये इंद्र कौन है? इंद्र की पूजा करने से क्या होता है? कहा अरे लाला, इंद्र हमारे देवता है, इंद्र की पूजा करने से बरसात होती है, वर्षा होने से हमारे खेतों में हरियाली आती है, गाय गौ माताएं चारण करती है, चरण करती है। बाबा तो इंद्र की पूजा में हजारों मन तिल, हजारों मन चावल, हजारों मन घी, हजारों मन जौ, इतना लगता है? हाँ लाला। बाबा कभी तुमने इंद्र को दर्शन कियो है? नहीं लाला, इंद्र को दर्शन कभी नहीं किया। बाबा इंद्र है ही नहीं तो तुमको दर्शन काहे के देगो? इंद्र है ही नहीं। अगर होता तो वो तुम इतने सालों से पूजा कर रहे हो, तुम्हें दर्शन तो देता ना। पर इंद्र है ही नहीं बाबा, तो तुम्हें दर्शन कहां से देगा? तो लाला फिर हमारे देवता कौन है? बाबा हमारे असली देवता तो है गिरिराज भगवान। ये गिरिराज जी जो है ना, ये हमारे भगवान है। आप स्वयं बताओ बाबा, गौ माता किस पे चढ़ने जाती है? गिरिराज जी पे। हमें फल फूल पुष्प बिलपत्र सब कहां से मिलते हैं? गिरिराज जी से मिलते हैं। तो फिर बाबा, बाबा सच बोलो ना तो हमारे भगवान, हमारे जय तो गिरिराज जी महाराज है। भगवान श्री कृष्ण हर काम बच्चों की तरह करते थे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन नंद बाबा कन्हैया को कहते हैं, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तयः तेभिर वर्षन्ति भूतानां पीननम जीवनम पयः। लाला हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र हमारे लिए वर्षा करते हैं। मेरे कन्हैया ने कहना प्रारंभ किया, पिताजी कर्म ना जायते जंतु कर्म नहीं व विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमम कर्म नहीं वामि पद्यते। पिताजी मनुष्य के साथ जो सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, डर है, जो भी है वो सब उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। इंद्र क्या करता है पिताजी? इंद्र कुछ है ही नहीं तो इंद्र क्या करेगा? बाबा आप एक बार गिरिराज जी की पूजा करके देखो तो सही। अब नंद बाबा ने कहा, भाई मैं अकेला तो कैसे चयन कर सकता हूं कि आज इंद्र की पूजा बंद करके ये करो, हमें पंचायत बैठानी पड़ेगी। पंचायत बैठी। पहली बात पर तो सब हंसने लग गए कि ये इतने से छोटी से लाला की बात पर क्या हम इंद्र की पूजा बंद थोड़ी ही करेंगे। लेकिन 5-10 गोप उसमें से उठे, अरे तुम इसे छोटा लाला मत समझो, इसकी वाणी में प्रभाव है, इसने पूतना को मारा, तनावर्त को मारा, शक्टासुर को मारा, अघासुर को मारा, ये सबको मार रहा है, इसकी वाणी में कोई ना कोई प्रभाव है, इसकी बात को ऐसा ही मत मानो। तो कहा बोलो लाला तुम्हारी क्या इच्छा है? कहा मेरी इच्छा है कि हम इंद्र की पूजा छोड़कर साक्षात हमारे गिरिराज महाराज की पूजा करें। तो कहा लाला गिरिराज जी की पूजा करने से हमें क्या प्राप्त होगा? लाला हम गिरिराज जी की पूजा तो कर लेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्त है। क्या शर्त है? तो कहा मेरी 3 शर्त हमारी यह है कि तुलसी छोड़ दी और भोग लग गया, ये हम नहीं मानने वाले। तुम्हारे गिरिराज भगवान को साक्षात हमारे सामने आकर भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि हाँ गिरिराज भगवान है। अब गिरिराज जी है कौन? हमारे कन्हैया ही तो है। कन्हैया ने कहा हाँ 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 गिरिराज जी को मंजूर है, गिरिराज जी आएंगे। का दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी। कन्हैया ही है, हाँ हाँ ये भी मंजूर। तीसरी शर्त यह है
कि इंद्र कुपित होकर हमारे ऊपर कोई ना कोई विपत्ति डालेगा, कोई ना कोई परेशानी डालेगा, तो उस इंद्र से भी हमारी रक्षा तुम्हारे गिरिराज जी को करनी पड़ेगी। हाँ, ये भी मंजूर, और कोई शर्त? कहा नहीं, ये तीनों शर्तें हमारे गिरिराज भगवान को मंजूर रहेगी। अब महाराज का लाला, तुम्हारे गिरिराज जी को पूजा में क्या करना पड़ता है? इंद्र की पूजा के लिए तो हमें मालूम था, यज्ञ करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। गिरिराज जी की पूजा के लिए क्या करना पड़ता है? मेरे कन्हैया ने कहा, हमारे गिरिराज भगवान को कुछ नहीं चाहिए, हमारे गिरिराज भगवान को तो केवल 56 प्रकार के भोग चढ़ाए जाते, यही हमारे गिरिराज जी की सबसे बड़ी पूजा है। और माताओं, हम जो कहते हैं ना, सवामनी करते हैं ना, साला सर जाते हैं, बालाजी के जाते हैं, कहीं पर भी हम जाकर सवामनी का भोग लगाते हैं, तो वैसे आज ब्रजवासियों ने मेरे गिरिराज जी के सामने 125 मणि का भोग लगाया। जितने बड़े गिरिराज जी है, उतना ही बड़ा भोग का पर्वत बन गया। पर्वत को संस्कृत में कूट कहते हैं। क्या कहते हैं? कूट। तो अन्न का कूट बनने की वजह से, अन्न का पर्वत बनने की वजह से इस 56 भोग का नाम अन्नकूट भी पड़ गया कि अन्नकूट है, अन्नकूट है, अन्नकूट है। 125 मन का भोग लगाया गया। माताओं, अब सभी 56 प्रकार के भोग बना रहे हैं। कोई माताएं मालपुए लेकर आ रहे, अरे महाराज ये नाम मत लो महाराज, इतो ही कह दो वाह भोग ला रही है, ते नाम ले जर पच की कर होई। कोई माता जी तो मालपुए लेकर आ रही है, कोई थाल में कचौरी ला रहा है, कोई समोसा ला रहा है, कोई गुलाब जामुन लेके आ रहा है, तो कोई बालूशाही ला रहा है, कोई पापड़ ला रहा है, कोई खिचड़ी ला रहा है, कोई पुलाव ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, कोई नमकीन ला रहा है। अनेकों प्रकार के 56 प्रकार के भोग चढ़ाए जा रहे हैं। और आओ हम देखते हैं क्या क्या भोग हमारे कन्हैया के सामने लगाए जा रहे हैं। क्या क्या 56 प्रकार के भोग हमारे कन्हैया के लिए लगाए जा रहे हैं। कौन कौन से भोग लगाए जा रहे हैं? छोटा टाबरिया करे हैं मनवार जी। जय हो। केसरिया पर फिकड़ा कंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही। केसरिया पर फिकड़ा कंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही।
रसगुल्ला, गाजर पाक और रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पेड़ा, घेवर प्यारा प्यारा, जीमो जीमो जी और जी मावो, जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी। वो थोड़ा टाबरिया करे है मनवार जी, आवो आवो करे छे मनवार जी। ओ आवो आवो सावरिया बेगा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। वो थोड़ा टाबरिया करे है मनवार जी, वो छोटा टाबरिया करे है मनवार जी। जय जय श्री राधे। श्री राधे। दाल मोठ पकौड़ी कचौरी, भुजिया पापड़ चीलड़ो, दाल मोठ पकौड़ी कचौरी, भुजिया पापड़ चीलड़ो, कटिरा बड़ी साग सांगरी, बाजरे रो खींचड़ो, कटिरा बड़ी साग सांगरी, बाजरे रो खींचड़ो, रायते में जीरो तड़को, पियो मार सबड़ को, साथे काचरी की चटनी चटावो, जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी। वो थोड़ा टाबरिया करे है मनवार जी, वो छोटा टाबरिया करे है मनवार जी। वो आवो आवो सावरिया बेगा आवो, जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी। थोड़ा टाबरिया करे है मनवार जी, वो छोटा टाबरिया करे है मनवार जी। श्री राधे। आम अमरूद अंगूर अनारस, आलू बुखारा अनार धरिया, आम अमरूद अंगूर अनारस, आलू बुखारा अनार धरिया, केला सेब पपीता ने चीकू, संतरा मौसमी रस भरिया, केला सेब पपीता ने चीकू, संतरा मौसमी रस भरिया, काकड़ियों ने लाल मतीरा और टमाटर खीरा, नींबू खाटो है थोड़ो छिड़कावो, जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी। वो थोड़ा टाबरिया करे है मनवार जी, वो छोटा टाबरिया करे है मनवार जी। वो आवो आवो सावरिया बेगा आवो, जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी। वो थोड़ा टाबरिया करे है मनवार जी, वो छोटा टाबरिया करे है मनवार जी।
काजू किसमिस ने जा कुर्बानी, खोपरा बादाम लियो, काजू किसमिस ने जा कुर्बानी, खोपरा बादाम लियो, झीम चूट कर आचमन करने, फिर थोड़ो आराम लियो, झीम चूट कर आचमन करने, फिर थोड़ो आराम लियो। सौंफ इलायची हाजिर कर दी, साथे मिश्री धर दी, जीमो जीमो जी और जी मावो, जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी, वो थोड़ा टाबरिया करे है बनवार जी, वो छोटा टाबरिया करे है बनवार जी। ओ आवो आवो सावरिया बेगा आवो, जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी, वो थोड़ा टाबरिया करे है बनवार जी, वो छोटा टाबरिया करे है बनवार जी, वो सारा टाबरिया करे है मनवार जी, छोटा टाबरिया करे है मनवार जी, सारा टाबरिया करे है मनवार जी, छोटा टाबरिया करे है मनवार जी। बोले सांवरिया सेठ की जय। माताओं, सभी गोपियों ने 56 प्रकार के भोग बनाए। 56 प्रकार के भोग बनाने के बाद में ठाकुर जी की स्तुति करती है। लेकिन कुछ गोपियां ऐसी थी जिनकी इच्छा नहीं थी कि नहीं भाई, हम तो हमेशा इंद्र की पूजा करते हैं, हम गिरिराज की पूजा क्यों करें। लेकिन सबने जब इस भाव को देखा तो जो गोपियां नहीं आना चाहती थी ना, वो भी कहने लग गई, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं तो गोवर्धन को जा कर रहूंगी, मैं तो गिरिराज की पूजा देख कर रहूंगी। कहा अरे गिरिराज की पूजा देखने से होगा क्या, गिरिराज प्राप्त होने से होगा क्या। तब कहा भैया थारी सब चिंता मिट जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। अरे भैया गिरिराज की पूजा करने से, गिरिराज की सेवा करने से तुम्हारी सारी चिंताएं मिट जाएगी और तुम सेवा गोवर्धन की कर लो। तो आइए हम सब भी एक बार ठाकुर जी से पूजा करते हैं। पूजा करते हुए कहते हैं, प्रभु आपकी सेवा करने से हमारी सारी चिंताएं मिट जाएगी। थारी सब चिंता मिट जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। थारो जन्म सफल हो जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। चिंता मिट जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। हमारी सब चिंता मिट जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। हारो जन्म सफल हो जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। हारो जन्म सफल हो जाय, सेवा
हिचकी में हीरो लाल, सेवा गोवर्धन री कर ले। हमारी हिचकी में हीरा लाल, सेवा गोवर्धन री कर ले। हमारा पाप सभी बह जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। हमारा पाप सभी बह जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। गिरिराज लागे प्यारो, ओ डोरा कंठी वालो। गिरिराज लागे प्यारो, ओ डोरा कंठी वालो। हरे कर पुष्पोरो हार, सेवा गोवर्धन री कर ले। हरे कर पुष्पोरो हार, सेवा गोवर्धन री कर ले। हारो जन्म सफल हो जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। हारो जन्म सफल हो जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। इंदर भूप कियो ब्रज भारी, ओ नख पर गिरवर धारी। इंदर भूप कियो ब्रज भारी, ओ नख पर गिरवर धारी। ओ तो ब्रज ने लियो बचाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। ओ तो ब्रज ने लियो बचाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। हमारी सब चिंता मिट जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। हमारी सब चिंता मिट जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। जय हो। जय जय श्री राधे। जय करो प्रेम से सेवा, और पाओ मिश्री मेवा। जय करो प्रेम से सेवा, और पाओ मिश्री मेवा। और जन्म सफल हो जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। और जन्म सफल हो जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। हमारी सब चिंता मिट जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। हमारी सब चिंता मिट जाए, सेवा गोवर्धन री कर ले। बोलो गिरिराज घराने की जय।
माताओं, जब इस प्रकार से स्तुति की जा रही थी ना कि गिरिराज जी की सेवा करने से हमारी सारी चिंताएं मिट जाएगी, तो कन्हैया ने कहा, अरे भैया, गिरिराज जी प्रकट जब होंगे जब हम सब मिलकर गिरिराज जी का अभिषेक करेंगे। अब गिरिराज जी इतने बड़े, एक गोप एक बाल्टी लाता है, दूसरा गोप दूसरी बाल्टी लाता है, जैसे ही बाल्टी डाले जल तो गायब। जब मेरे कन्हैया ने कहा, भैया सब अपनी एक बार आंखें बंद करो, और जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने अपनी एक बार आंखें बंद की और उसी समय साक्षात मानसी गंगा वहां पर प्रकट होकर हमारे गिरिराज जी का अभिषेक करती है। और जैसे ही हमारे मानसी गंगा मैया की तरफ से गिरिराज जी का अभिषेक किया गया, साक्षात गिरिराज भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। जय हो। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर कर एक बार जोर से जय बोले, बोलो गिरिराज धरण की। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। और चढ़े दूध की धार महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज। और जब सभी माताओं ने, गोप वालों ने, गोपियों ने हमारे गिरिराज जी के सौंदर्य को देखा, तो सबके मन में केवल एक ही बात आई, और वह बात आई कि अरे यह प्रभु तो हमारे घट में वास करना चाहिए। ये गिरिराज भगवान तो हमेशा हमारे घट में ही वास करना चाहिए, इतना सुंदर इनका स्वरूप है। माताओं, इस भजन में सभी को झूमना है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस भजन पर सभी को झूमना है। और सभी भाई बंधु माताएं, एक बार गिरिराज जी का अगर आपने दर्शन कर लिया है तो अपने स्थान को ग्रहण कर लेवे, नहीं किया है तो एक एक आकर दर्शन करके जाए और अपने अपने स्थान को ग्रहण कर ले। और सभी माताएं भाई बंधु जब तक हाथ जोड़कर गिरिराज भगवान से यही स्तुति करेंगे, हे प्रभु आप हमारे घट में आकर विराजे और हम हमेशा आपको ही याद रखें।
सभी माताएं ऐसे लाइन से नहीं आए, एक 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 धीरे धीरे। हमारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। जय हो। हमारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारो मनड़ो छे गोकुल बन रावण, मारो मनड़ो छे गोकुल बन रावण। मारे तनना आंगणिया मां तुलसी रावण, मारा प्राण जीवन ओ मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। श्री राधे। जय हो। मैं तो नित्य विठल वररी सेवा रे करा, मैं तो नित्य विठल वररी सेवा रे करा। मैं तो नित्य विठल वररी सेवा रे करा, मैं तो नित्य विठल वररी सेवा रे करा। मैं तो आटे समा ऐनी झाकी रे करा, मैं तो आटे समा ऐनी झाकी रे करा। मैं तो चितड़ो श्रीनाथ जी रे चरणे धरा, जीवन सफल करा। हमारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी।
ठगी मन वैष्णव वाला। नित करता श्रीनाथ जी ने वाला रे वाला। नित करता श्रीनाथ जी ने वाला रे वाला। मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना कीना छे दर्शन। मारो मोहलियो मन हमारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मलावो फेर कदी न मळे। एड़ो जीवन मलावो फेर कदी न मळे। बारे बारे मानव देह कदी न मळे। बारे बारे मानव देह कदी न मळे। फेरा लख रे मने मोहन मळे। हमारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो सांवरिया सेठ की। मारे अंत समय केरी सुनो रे अर्जी। 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 ले जो श्री जी बाबा चरणों में दया रे करी। ले जो श्री जी बाबा चरणों में दया रे करी। मारे नेड़ा नयमड़ा कदी ना आवे। वो मारो नाथ ले जावे। तुम्हारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी
विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। बोलो गिरिराधरण की, बाके बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की जय। जमुने महारानी की जय। माताओं, भाइयों, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में एक ही भावना रहनी चाहिए कि प्रभु आप हमेशा हमारे हृदय में वास करिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। प्रभु मैं आपको कभी नहीं भूलूं। माताओं, आप एक दिन ऐसा करके देखिए। मेरे गोविंद है ना, दीनों के नाथ दीनानाथ है। मेरे गोविंद का भक्त जब मेरे गोविंद के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है ना, तो मेरे गोविंद 1000 कदम चल कर आते हैं और अरे भैया तूने मेरी और एक कदम आगे बढ़ाया है ना, ले आ मेरा हाथ पकड़ और चल मेरे वैकुंठ धाम में, तुझे मैं स्वयं लेकर जाता हूं। तो माताओं, प्रभु तो बस इतना कहते हैं, भैया तुम मुझे एक बार आवाज दो तो सही। तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे बंदे। अगर तुमसे तुम्हारे उलझे हुए धंधे नहीं सुलझ रहे हैं ना, तो एक बार भगवान के चरणों में अपनी अर्जी तो लगाओ कि प्रभु यह मेरी अर्जी है। कहते हैं महाराज फिर क्या होगा? तो अरे भैया जो तू न कर सका वो तेरा भगवान करेगा। जो हमारे द्वारा नहीं होता है ना, वो हमारा भगवान करता है। आज शांडिल्य मुनि महाराज ने षोडशोपचार पूजन गिरिराज जी महाराज का किया। कन्हैया बोले गिरिराज जी प्रकट होकर भोग पाने लग गए। और जब हमारे प्रभु श्री गिरिराज जी महाराज जब भोग को आरोगने लगे ना, प्रसाद को स्वीकार करने लगे ना, तो सभी ब्रजवासियों ने मिलकर एक आवाज में दोनों हाथ ऊपर करते हुए गिरिराज जी महाराज की जय जयकार की। बोलो गिरिराधरण की। आवाज नहीं आई। ये आवाज महाकाल भगवान के कानों में जानी चाहिए। ये आवाज हमारे वैकुंठनाथ भगवान के कानों में जानी चाहिए। ये आवाज हमारे गोलोक बिहारी गोलोक गोविंद भगवान के कानों में जानी चाहिए। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करके पुनः जय जयकार करेंगे। बोल गोवर्धन नाथ की। अब ऐसा लगता है, और ऐसी ही आवाज उस समय गिरिराज जी महाराज के जय जयकार की हुई। और जब ऐसी आवाज जय जयकार की हुई ना, तो ये आवाज सीधे इंद्र के कानों से टकराई। अरे भैया ये जय जयकार किसकी हो रही है? नारद जी ने कहा महाराज, अरे देवराज इंद्र, आपका पत्ता साफ हो गया है। अरे मेरा पत्ता और साफ हो गया, कहां से? महाराज, जिस व्रज में हजारों वर्षों से आपकी पूजा होती आ रही है ना, उस व्रज से आपका पत्ता साफ हो चुका है। एक छोटा जो नंद का लाला है ना, वो स्वयं भगवान बनकर बैठ गया है और वो कहता है कि इंद्र नाम का तो कोई भगवान है ही नहीं, भगवान तो मैं हूं। इंद्र ने कहा अच्छा, आज उन ब्रजवासियों को उनके किए का परिणाम भोगना पड़ेगा। और उसी क्षण इंद्र ने अपने गणों को बुलवाया। गणम सावर्तक नाम मेघा नाम चांतकारी नाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युत। इंद्र ने घनघोर वर्षा करने वाले मेघमालाओं को आदेश दिया, इधर आओ।
काले पीले जैसे बादल थे सबको बुलवाए, इधर आ जाओ। हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? जाओ। जिस व्रज में हजारों वर्षों से हमारी पूजा होती आ रही है ना, आज उस व्रज ने हमारा त्याग कर दिया है। उनको उनके किए का परिणाम प्राप्त होने दो। जब उनकी बुद्धि ठिकाने आएगी, अकल ठिकाने आएगी ना, तभी ही तुम वापस इधर आना। सारे घनघोर बादल मूसलाधार वर्षा करने के लिए आज व्रज में चले गए। बिजलियां चमक रही है, तूफान आ रहा है, बादल एक दूसरे से टकरा कर गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही है महाराज, मूसलाधार वर्षा होना प्रारंभ हो गया। ऐसी वर्षा व्रज में किसी ने भी आज तक देखी ही नहीं। आज तक ऐसी वर्षा नंद बाबा ने भी नहीं देखी। 95 वर्ष की उम्र में नंद बाबा ने आज पहली बार इतनी मूसलाधार वर्षा देखी। तेज आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, जोर जोर से बादल गरज रहे हैं, जोर जोर से बिजलियां चमक रही है। छोटे छोटे जितने भी बालक है वो अपनी माँ की गोद में बैठने लगे। अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? माताओं, इतनी मूसलाधार वर्षा होने लगी कि गांव के गांव बहने लग गए। जो बैलगाड़ियों के छकड़े थे, गाड़ियां थी, वो सब बहने लग गई। गाय के बछड़े बहने लग गए। कहां पर यमुना है और कहां पर जमीन है, यह भी आभास नहीं हो रहा है। पैर रखने वाला एक बार सोचता है कि जमीन है या नहीं, या सीधा मैं यमुना जी में घुसने वाला हूं। मूसलाधार वर्षा हो। सारे ब्रजवासी कहते हैं, अरे अरे अरे, इस लाला की बात के लिए हमने पहले ही कहा था, इसकी बात को मत सुनो, वो इंद्र कुपित हो जाएगा, वो इंद्र कुपित हो जाएगा, वो इंद्र कुपित हो जाएगा। और इंद्र देखो कुपित हो गया है, वो क्रुद्ध अवस्था में है, वो क्रोध की वजह से हमारे ऊपर मूसलाधार वर्षा कर रहा है। माताओं, जब सभी ने आकर कहना प्रारंभ किया, सबने आकर कहना प्रारंभ किया कि अरे इस लाला की वजह से ये हो रहा है, इस कन्हैया की वजह से ये हो रहा है, इस कन्हैया ने ही इंद्र की पूजा कराई है, पूजा बंद करवाया है, इस कन्हैया ने ही सारा ये कार्य किया है। उसी समय कन्हैया ने कहा, देखो मैंने तुम्हें कई बार कह चुका हूं और आज भी तुम्हें यही कहता हूं कि तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे बंदे। सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। और जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने अपनी आंखें बंद की और मेरे कन्हैया, मेरे गिरिराज भगवान गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की इक्कनी अंगुली के नख पर धारण कर लेते हैं। बोले गिरिराज भगवान की जय। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी महाराज को 7 दिन और 7 रात पर्यंत अपने बाएं हाथ की इक्कनी अंगुली के नख पर धारण कर रखा। राजा परीक्षित जी महाराज जिज्ञासा करते हैं कि महाराज इसके बाद क्या हुआ? हमारे कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण तो किया, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन इसके आगे की कथा आपको कल के सत्र में सुनाई जाएगी। प्रेम से बोले श्री राधे, जय श्री कृष्ण।